हर मनुष्य पर जो परमेश्वर यीशु मसीह में है उस पर दुख, समस्याएं, तकलीफें, परेशानी आती है, क्योंकि हम मसीह में हैं और ये संसार अलग और मसीह के लोग अलग हैं। इसलिए संसार की और आप लोगों की जो सच में मसीह में है, विश्वास करने वाले, उनकी बनती नहीं है। बहुत ज्यादा विरोध चलता रहता है ना। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता हूँ। निकाले इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 12 वचन पढ़े कोई। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले। क्या करेगा ये मन आपका? आपको जीविते परमेश्वर से, उसके प्रेम से, उसकी आशीषों से, उसकी उपस्थिति से, उसके सामर्थ्य से, चंगाइयों से, छुटकारों से आपको अलग कर देगा। कौन कर देगा? आपका मन। परमेश्वर से दूर जाना। कई बार ये होता है कि हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती। कई बार ये हो रहा होता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही होती और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से दूर होना मतलब परमेश्वर की संगति से, उसके स्वभाव से दूर हो जाना। आमीन। परमेश्वर की संगति का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम जहां परमेश्वर की महिमा हो रही हो, जहां गीतों को गाया जा रहा हो, वचनों को पढ़ा जा रहा हो, वो ही सब परमेश्वर की संगति नहीं है। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वो भी परमेश्वर की संगति है, वो भी परमेश्वर के लोग हैं। आपने जो स्वभाव धारण किया है मसीह का, वो भी परमेश्वर की संगति है। जैसे जब बचपन में जब स्कूल जाते थे तो एक टाइम होता था कि एक एक सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा होता था। मैथ्स में आप सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते थे, साइंस में आप साइंस ही पढ़ते थे, हिंदी के समय हिंदी का पूरा मूड बना के रखते थे, अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं। वैसे ही अगर हम मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, उसकी संगति में है, तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए जैसा कि परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं। ये है परमेश्वर की संगति में रहना। अगर आप परमेश्वर की संगति में हैं, उनके लोगों के संग में, हमारा उठना बैठना अगर सच में परमेश्वर के लोगों के संग में, जो लोग सच में परमेश्वर की बातों को सुनते, परमेश्वर की बातों को मानते, परमेश्वर के वचनों में रहते, गीतों को गाते और उनका टॉपिक ही परमेश्वर होता है। कई लोगों के टॉपिक जो होते हैं गॉसिप्स होते हैं, जमाने की बातें। कोई राजनीति पे बात करता है, कोई आईपीएल पे बात कर रहा है इन दिनों, और कोई कोई अपने अपने चीजों में, अपने स्वभाव में बात करता है। लेकिन जो मसीह का मनुष्य है, उसको अगर रस मिलता है, आनंद मिलता है, तो सिर्फ परमेश्वर, उसकी बातों में, उसके सामर्थ्य में मिलता है। देखो, जैसे कि हम गवाहियों को शेयर करते हैं, ये संगति है परमेश्वर। जिनको, बहुत सारे लोगों को गवाहियों को देने में, गवाहियों को सुनने में मजा आता है। बहुत सारे लोग जो दिन भर परमेश्वर की गवाहियों को सुनते रहते हैं। जो सच में परमेश्वर का है वो परमेश्वर के काम करेगा। जो विरोध में है, दो ही चीज होती है, एक परमेश्वर और दूसरा दुष्ट। जो परमेश्वर की संगति में परमेश्वर के अच्छे काम करता है, परमेश्वर की महिमा को चुराता नहीं है, वो परमेश्वर में है। और जो विरोध में है, जो विरोधी है, वो दुष्ट की औलाद और दुष्ट है, और दुष्ट की संगति में। हालेलुया। क्या है? सिर्फ वो दुष्ट की संगति में, परमेश्वर से अलग होना और जिस दूसरी संगति में जाना, मतलब सिर्फ और सिर्फ दुष्ट की संगति है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर हम विरोध में है, अगर हम खिलाफ में है, और अगर हम परमेश्वर की महिमा में नहीं है, उसकी संगति में नहीं है, तो फिर दुष्ट की संगति में है। क्योंकि वचन यही कहता है कि वो तैयार बैठा रहता है ऐसे लोगों के लिए जो कभी विश्वासी हुआ करता है। जो कभी विश्वासी थे, उनको गिराने में और उनको पटक देने में और उन पर दोष लगाने में उसको सबसे ज्यादा मजा आता है। और वैसे लोगों को ही ढूंढता है कि ये कब गिरे, कौन सा मौका, कौन सी चीज से छीन ले, क्या इसको नहीं दें जिससे ये परमेश्वर के विरोध में उतर आए और ये हमारे लिए हमारा दूध बन जाए। कहलाएगा ये परमेश्वर का दूध, जाएगा भी परमेश्वर के भवन में, लेकिन काम करेगा दुष्टों के, दुष्टों वाले। उसका स्वभाव जो रहेगा वो दुष्ट का रहेगा, वो काम भी वही करेगा। ना उसको शर्म आएगी इस चीज को करने के लिए, और ना उसको दुख होगा परमेश्वर की संगति से दूर होके या परमेश्वर का विरोध करके। वो ऐसा बेशर्म हो जाएगा कि उसको परमेश्वर का सिर्फ नाम लेके चलेगा कि मैं मसीह हूं, लेकिन उसके सारे काम, उसका उठना बैठना, उसका हर कुछ दुष्ट की महिमा के लिए होगा। दिखाई तो देगा मनुष्यों की तरह, लेकिन उसके अंदर स्वभाव मनुष्य का नहीं है। अगर मनुष्य का स्वभाव नहीं है, मतलब वो परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गया। और अगर परमेश्वर के प्रेम से दूर है, तो वो सिर्फ दुष्ट का है। अगर हम परमेश्वर में, हम बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो मम्मी पापा हमको सिखाते थे कि झूठ नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है कि वो संगति दुष्ट की, बुरे कामों को नहीं करना है,
इसका मतलब ये कि वो दुष्ट की संगति है। पाप नहीं करना है मतलब वो दुष्ट की संगति। तो जो कोई भी परमेश्वर के काम उसके स्वभाव के अगेंस्ट में है, वो दुष्ट की गिरफ्त में है। हालेलुया। उसका उसका मन अगर परमेश्वर से दूर हो गया है, जिस तरह के वचन आज कहता है, कि वचन कहता है हे भाइयों चौकस रहो। क्या करो? चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमारा मन जो है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है और जो परमेश्वर से डरता है, जो कोई भी परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से डरता है, और जो डरता है वो आज्ञा पालन में होता है। जो आज्ञा नहीं मानता वो परमेश्वर का नहीं। वचन कहता, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। क्या करो? समझाते रहो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार समझाते रहो। आपका काम है, आप समझाते रहो कि पाप में आके, पाप के छल में आके कठोर मत हो जाना परमेश्वर। एक बार कठोरता मन में आई, उसके बाद वो जीवन भर वो फिर वो 7 बार 8 बार नहीं होता। आपके मन में विरोध आ गया मतलब वो 7 बार गिरना 10 बार गिरने से अलग हो जाती बात। फिर वो गिरना मतलब गिरना। फिर ऐसों का फिर दूसरा कोई यीशु मसीह नहीं आने वाला ऐसे मिले। हालेलुया। परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते, हमारा मन का कठोर होना परमेश्वर के लिए, अगर आपका मन परमेश्वर के लिए कठोर हो गया तो आप ये समझो कि कैसे पश्चाताप करें, कैसे क्षमा मांगे और कैसे वापस से परमेश्वर के प्रेम में आ जाएं। कैसे पश्चाताप करना। अगर हम परमेश्वर की संगति से दूर हो गए, मैं आपको बताऊं, एक वचन कहता है यूहन्ना उसका 15 उसका 5 में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और यहां बात वही है कि अगर हम परमेश्वर से अलग हुए मतलब सारी ब्लेसिंग्स से अलग हो गए, हम सारी संगति से अलग हो गए, हम सारे परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए, सारे अनुग्रह से हम अलग हो गए। हम अलग हो गए परमेश्वर की शांति से, हम अलग हो गए सब कुछ वो जो परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है संतान होने के अधिकार से भी, सारे अधिकारों से भी हम दूर हो गए। और कोई नहीं आएगा इसके लिए कि आपको कुछ करना पड़े। वो सिर्फ आपके मन के कारण जो परमेश्वर से आपने दूरी बना ली है, इस कारण आपकी सारी ब्लेसिंग, सारे मन का आनंद, सारी शांति, सारा चैन, सारी सुकून, सारी नींद आपसे दूर हो जाएगी। हालेलुया। फिर हमको नींद के लिए भी दूसरे चीजों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम क्या कर लें। क्या हम गोली खा लें या रात को 2 बजे तक हम फोन पे कुछ कर लें ताकि हमको नींद आ जाए, क्योंकि मन की शांति चली गई है। हालेलुया। सुकून चला गया है, चैन चला गया, कुछ नहीं है हमारे जीवन में सिवाय परमेश्वर का प्रेम अगर है। तो वचन कहता कि जैसे ही तू तेरे बिछौने पे लेटेगा तुझे चैन की नींद आएगी। ये वचन है हमारे लिए, ब्लेसिंग्स है ये सामर्थ्य सच का। अगर जो सच में परमेश्वर में पाया जाता, अपने पूरे काम के दिन भर की थकान के बाद में जाके वो लेटता बस है और उसको चैन की नींद आती, कि परमेश्वर यही कहता है। हमारा परमेश्वर में बना रहना हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी आशीषों के लिए, मैं कहता हूं कि हमारी लंबी आयु के लिए भी ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें, परमेश्वर की नजदीकी में रहें। अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में हैं तो निश्चित हम परमेश्वर की आशीषों में बने हैं। परमेश्वर की चंगाई की घोषणा कर सकते हैं। हम खुद चंगे नहीं हो रहे, हम चंगाइयों की घोषणा कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर की संगति में हैं तो। अगर हम परमेश्वर के डर भय में हैं तो हम ये कर पाएंगे। आमीन। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं हैं, हम विरोध में हैं, किसी भी तरह का विरोध, या हमारा मन कठोर हो गया है, मन कठोर करता है पाप, उसकी लालसाएं और उसी के अंदर चीजें पाई जाने। जैसे बहुत सारे लोग गुप्त की प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग नाजायज प्रार्थना करते हैं, उनको कुछ चाहिए रहता है वो किसी को नहीं बताएंगे, बस वो अपनी तरफ से चाहेंगे। आमीन। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहते हैं, हम हर प्रार्थना के पहले हम कहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन पे। आमीन। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है ऐसे मतलब नहीं है। परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे जीवन के लिए क्या है। अगर सच में परमेश्वर की इच्छा को आप मान रहे हो तो उसके लिए हो सकता है दुख उठाना पड़े थोड़े दिन, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो 40 दिन का सफर, क्या अगर आप बगल कुड़कुड़ाए चल रहे हो तो 40 दिन के अंदर हो जाए। मैं कहता हूं 40 दिन भी नहीं लगता है। अगर आप समर्पण में आ जाएं, 1 हफ्ता भी अगर आप परमेश्वर के हिसाब से चलने लगे तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि अगला हफ्ता आपके जीवन की आशीष आपके दरवाजे पे हो। आमीन। लेकिन यही कठिन होता है। कठिन यही है कि हम सच्चाई से परमेश्वर के सिखाए रास्तों पर चलें।
अब ये देखने की हम सच में हम कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारा अगुआ है। आमीन। अगर हम सच में परमेश्वर यीशु मसीह की अगुवाई में चल रहे हैं या हम किसी दूसरे अगुवे की अगुवाई में चल रहे हैं, कोई मनुष्य है जिसको हमने अपने अपने मन के अंदर मूर्ति बना के रखा है, जो परमेश्वर तुल्य कर दिया है जिसको हमने। आमीन। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही परमेश्वर है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और परमेश्वर का वचन सबसे पहले यही कहता है कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर ईश्वर करके मत मानना। अगर आप ये कर रहे हो तो सबसे पहले आप परमेश्वर की वो आज्ञा को तोड़ रहे हो कि परमेश्वर की जितना अगर आपने किसी को प्रेम किया तो वो प्रेम चला जाएगा आपके जीवन से, चाहे आपकी धन दौलत हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, या किसी मनुष्य को आपने पूज रहे हो जिसको आप। हालेलुया। ये भी आइडल वर्शिप है, ये भी मूर्ति पूजा है कि अगर परमेश्वर के अलावा आप किसी और को भगवान मान के, ईश्वर मान के, खुदा मान के पूज रहे हैं। ये भी छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। सबसे पहली आज्ञा है ये कि मुझे छोड़ किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। ये पहली आज्ञा है, छोटे बच्चों को सिखाई जाती है, जो ये है वो पहली आज्ञा। तो अगर हम परमेश्वर को छोड़ के संसार की, खाने पीने की, अपनी खुशी की, अपने एंजॉय के लिए या कुछ भी ढूंढ रहे हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट अगर हम ढूंढ रहे हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं, वो है आपके शौक, वो है आपकी संगति। और सच में अगर आप परमेश्वर की संगति करते तो परमेश्वर को ही खोजते हैं रात और दिन, सुबह दोपहर शाम, जहां जैसे मिल जाए। कोई लोग वचनों में ढूंढते हैं, कोई लोग गीतों में ढूंढते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे गीतों को जब मैं सुनता हूं तो ये जरूरी नहीं है, गीतों में जो शब्द होते हैं वो आपको आपके परमेश्वर से जोड़ते हैं, आपके जीवन को जोड़ते हैं। कि वो शब्द अगर आपके जीवन में कभी आया हो, कोई अगर गीत में लिखा हुआ कि मैं प्रभु तुझे खोजता हूं, तो आप अपने आप से कनेक्ट करते हो कि हाँ प्रभु, मैंने तुझे कभी खोजा और तू मुझे मिल गया। वो गीत, वो शब्द जो है वो है संगति। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के जो आपके शब्द रहते हैं वो आपको कनेक्शन करते हैं परमेश्वर के साथ। और सिर्फ संडे को नहीं, सिर्फ घुटनों पर नहीं, हर वक्त अगर आपको याद रहता है कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या किया। कल आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले मैंने रोटी भी खाई तो मैंने धन्यवाद किया कि प्रभु बड़ा धन्यवाद आपको, बहुत सारे लोगों को रोटी समय पर नसीब नहीं, मुझे समय पर रोटी दी, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये कनेक्शन है आपका परमेश्वर के साथ। आपको गोली खाने से पहले आपको पता, आपको याद हो कि मैं आखिरी बार मुझे बुखार कब आया था। ये महिमा है परमेश्वर की, ये धन्यवाद का कारण कि प्रभु धन्यवाद। जमाने में समस्याएं फैली है, जमाने में कैसी कैसी बीमारियां है, लेकिन प्रभु मैं भला चंगा पाया जाता क्योंकि मैं आपकी संगति में बना रहता। ये धन्यवाद की बात है। मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं उन्नति कर रहा हूं, मेरी आशीषें बढ़ रही, मैं खुश हूं। हालेलुया। ये है परमेश्वर की संगति, क्योंकि ये धन्यवाद की संगति। परमेश्वर की संगति में अगर आप ये सोचें कि हमको सब मीठा मीठा मिलेगा, अच्छा अच्छा मिलेगा, तो आप सच में परमेश्वर की संगति नहीं चाहते, आप चाहते हैं आपकी वाहवाही। हालेलुया। जो लोग नए आए मैं उनको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 12वां और 13वां वचन हम पढ़ रहे हैं। आमीन। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन को खुश करने वाली बातें हो, जो हमको पसंद आए वो बातें हो, जिससे हमारा मन बहल जाए वो बातें हो, जो हमको सुनने में अच्छी लगे, मीठी लगे, वो बातें हो, तो सॉरी, आपको चर्च नहीं जाना चाहिए फिर। या फिर ऐसे चर्च जाना चाहिए जहां पे ऐसी मीठी बातें हो आपके फेवर के लिए, जो सुनने में बहुत मजा दे आपको। यहां से आप घर तक जाओ, आपको याद रहे, वाह क्या बात है, वाह रे हम कितने अच्छे हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो, सत्य स्वतंत्र करेगा। अगर हम सच में सत्य की ओर है तो हम निश्चित परमेश्वर की ओर है। और अगर हम चाहते हैं कि हमको थोड़ा ढाढ़स मिल जाए, थोड़ा धीरज मिल जाए, थोड़ा सहारा मिल जाए, तो सुनो, सहारा परमेश्वर यीशु मसीह ने सहारे से बड़ा आशीष आपको देके अपना पवित्र आत्मा उंडेल के आपके अंदर गया। अब उसको रखना, उसकी रखवाली करना और उसको मजबूत करना। ऐसा समझ लो, एक छोटा सा आपको एक छोटी ज्योति दी गई है। अब उसमें आप ऑयल डालो, तेल डालो, बढ़ाओ और कैसा कर दो वो आपके ऊपर है। अगर आप सच में परमेश्वर में है तो आपको रात और दिन यह याद रहेगा कि मैं मसीह में हूं और इस ज्योति को मुझे बढ़ाना है, ज्वालामुखी बना देना है इसको, कि कहीं दूर से भी दिखाई दे जाऊं, मैं ऐसा चमकूं। हाँ? लेकिन अगर आप ये सोचे कि हाँ ठीक है, हम पवित्र आत्मा पाए हैं, हम मसीह हैं, बुझी ज्योति है, बस बुझेगी नहीं, वो जलती रहेगी, ऐसे टिमटिम करके जलती रहेगी, और यहां से आप वहां चले जाओ तो दिखना बंद हो जाएगी, क्योंकि छोटी है ना ज्योति। आपको बढ़ाना नहीं है। जिसको सच में परमेश्वर उसके सामर्थ्य को अपने अंदर बढ़ाना, तो वो उस पर काम करता, उसी में बढ़ना चाहता है और उसमें ही खुश रहता है। हमारा आनंद अगर परमेश्वर है तो निश्चित वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर हमारा आनंद संसार में है, मनुष्यों में है, ये अच्छा नहीं वो अच्छा है, ये नहीं इससे ज्यादा बेटर वो है, ऐसा बेटर करके हम ढूंढ रहे हैं,
तो फिर परमेश्वर में कहाँ है? फिर तो हम अपने जीवन को जी रहे हैं, परमेश्वर तो बस एक मजबूरी है जिसको हम ढो रहे हैं। हालेलुया। अगर हम सच में परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर में क्या आप ये सोचेंगे कि रोटी है सूखी है, बटर लग जाए उस पर, या इस बार बटर नान आ जाए, या इस बार रुमाली रोटी पे बटर लग जाए? हालेलुया। जो भी है परमेश्वर में, जितना आपको मिला है उसमें अगर आप आनंदित हैं, खुश हैं, आपको लगता है ये परमेश्वर अगर चाहते कि मैं यहाँ छोटे घर में रहूं, छोटी नौकरी करूं, छोटा काम करूं, लेकिन आशीषित रहूं, तो ये ज्यादा अच्छा है। अगर आप उससे खूब सारी अपने जीवन के लिए, अगर आपको ऐसा करना पड़े कि परमेश्वर की संगति को छोड़ के, कोई कहता है कि भैया 10 घंटे की नौकरी है, संडे को छुट्टी है, आप चर्च जा सकते हो, लेकिन इसमें 10,000 मिलेंगे। लेकिन अगर आप 12 घंटे 16 घंटे काम करो और संडे को छुट्टी भी ना मिले तो आपको 20,000 मिलेगा, आप क्या करोगे? आमीन, हालेलुया। वो 10,000 जिसमें परमेश्वर की संगति भी मिल रही है, या वो 20,000 जिसमें परमेश्वर की संगति नहीं है, और ज्यादा टाइम काम करना है, ज्यादा संगति काम के साथ करनी है, क्या करोगे? निश्चित अगर आप संसार के हो तो वो 20,000 की नौकरी पकड़ लोगे, जिसमें महीने में एक बार चले जाओ आप पादरी को दिखाने, बहुत काम है भाई साहब, हमको बहुत बिजी है, हमको समय नहीं है, क्या करें, हम काम इतना है कि हमको समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करते हैं आपसे, परमेश्वर ने ही आपको जो दिया है वो दिया है, और परमेश्वर को ही पता है आपकी जरूरत क्या है। हमें, मैं आपको बता दूं, आपकी जरूरत पूरी नहीं हो परमेश्वर में, ये पॉसिबल है ही नहीं। चाहे आप नौकरी करो या आप नौकरी नहीं करो, अगर आप सिर्फ संगति कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर कर रहे हो, आपका बंदोबस्त परमेश्वर ऑटोमेटिक बना देंगे। आप सोचते रह जाओगे और परमेश्वर को धन्यवाद करते थकोगे नहीं कि प्रभु ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया, ये जीवन मैंने जिया है। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आनंद में हैं और परमेश्वर के आनंद में खुश होते हैं तो कोई आपका आनंद छीन नहीं सकता। मैं आपको परमेश्वर की संगति में आनंद की भरपूरी है। आमीन। लेकिन संगति कौन सी रखना चाहते हैं आप, परमेश्वर की संगति या आनंद की संगति? अगर आनंद की संगति करते हैं उसमें परमेश्वर नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की संगति करते हैं उसमें आनंद की भरपूरी है। बहुतायत से परमेश्वर आपको मिलेगा, बहुत आयत से आपको आनंद मिलेगा। लेकिन आपका मन कैसा है? मन कठोर है तो परमेश्वर नहीं है उसमें। तो वचन आज आपसे बात करता है, वचन कहता है हे भाइयों चौकस रहो, सावधान। चौकस का मतलब क्या है? सावधान रहो, सावधान रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीविते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर एक दिन दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। किस दिन? जिस भी दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, परमेश्वर बात करना चाहते हैं आपसे। ये जरूरी नहीं है कि हमारे खुशी की बात करें, हमें आनंद देने वाली बात करें। अगर आप विरोध में हैं तो आपके आनंद की बात नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के विरोधी है तो ये बातें आपको तकलीफ ही देंगी। बहुत सारे लोगों को वचन से तकलीफ हो जाती है, लेकिन अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही, आपको शिक्षा इसमें सुनाई दे रही है, अगर आपको शिक्षा दिखाई दे रही है, आप शिक्षा को महसूस कर रहे हो, ये वचन आपके लिए। हाँ, परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम से परमेश्वर ने सब कुछ ढांपा हुआ है। क्या किया है? वचन कहता मैं तुम्हें लज्जित नहीं करूंगा। परमेश्वर आपका मान सम्मान रखते हैं, हम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को जानते नहीं है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर को पता है, परमेश्वर मौके देते हैं। और यहाँ मौका आपको सिखाया भी जा रहा है कि जितने विश्वासी लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि समझाते रहो दूसरों को, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। मन का कठोर है ऐसा इजी है, किसी की बात बुरी लग गई जाओ। मैं आपको बताऊं, पास्टर की बात बुरी लग जाती है लोगों को, लगे पास्टर की बात बुरी लग गई और वो कठोर हो गए। हालेलुया, बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे छोटी बात अगर कुछ हो सकती है तो वही है। आमीन, बड़ा बड़ा इजी है ये।
कि हम ये सोच लें कि अरे यार ये पादरी तो जो है हमको बेइज्जत करता है, ये पादरी तो जो है हमको डोमिनेट करता है, ये पादरी तो है जो हमको नीचा दिखाता है, ये पादरी तो जो है हमारे लिए ही बोलता है। अरे अच्छा है ये कि आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आमीन। एक बार अगर आप परमेश्वर से हट गए, अपने मन को कठोर कर लिया आपने, तो आपको परमेश्वर में आनंद नहीं मिलेगा, उसकी संगति में आनंद नहीं मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे कहाँ चला जाऊं मैं, क्या कर लूं मैं, कहीं कहीं परमेश्वर है नहीं, कहीं आनंद है नहीं। और वचन कहता कि मैं तुम में बसूंगा, चला फिरा करूंगा, लेकिन कब? जब तुम मुझ में पाए जाओगे। यूहन्ना 15:5 के जैसा, यदि तुम मुझ में बने रहोगे। अगर हम परमेश्वर में बने, हमको बना के रखना है खुद को परमेश्वर की संगति में, हमको बना के रखना है खुद को परमेश्वर के वचनों में, हमको बना के रखना है परमेश्वर के गीतों में, हमको बने रहना है परमेश्वर के डर भय में। हम चाहें संगति करना, कोई आके कंधे पे बैठ के आपको घोड़े के जैसे सिखाएगा नहीं कि लेफ्ट लो या राइट लो। हालेलुया। आपको समझना है कि हमारी संगति है कौन सी, किसके बीच में उठना बैठना है हमको, किन के साथ रिश्तेदारी रखनी है हमको, कौन हमारे विरोध में है और कौन फेवर में, या हम किसके फेवर में या किसके विरोध में है, वो हमको देखना है। आमेन। क्या करते हैं हम, सुबह दोपहर शाम दिन भर हम क्या करते हैं, किस में रहते हैं, किन संगति में रहते हैं, किस विश्वास में रहते हैं, किस प्रेम में रहते हैं, किस खुशी में रहते हैं, किस आनंद में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किन चीजों में हमारा मन लगा हुआ है, किन चीजों में हमें खुशी मिलती है, किन के साथ रहना हमको पसंद है। अगर संसार के साथ रहना आपको पसंद है, संसार की बातों में आपको खुशखबरी मिलती है या आपको आनंद मिलता है, या कुछ ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार, कई रिश्तेदार हमें पसंद रहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों में, बहुत सारे रिश्तेदारों में अगर हम हैं जो परमेश्वर के नहीं है, तो वो संगति भी हमारी नहीं है। आमीन। बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो विश्वास में नहीं है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो परमेश्वर के प्रेम में नहीं है, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो बुराइयां करते हैं परमेश्वर की, बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो अपना फेलियर बताते हैं कि अरे हमने बहुत फास्टिंग की, परमेश्वर ने हमारे जीवन पे कुछ नहीं किया। अरे हमने बहुत बहुत हम बड़े बड़े चर्चेस में गए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। अरे हम बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं से मिले हैं, हमारे लिए कभी कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। हम बड़े बड़े कन्वेंशन में गए हैं, कभी हमारे लिए गवाही नहीं आई। हम बहुत सारी जगहों पर गए हैं, वो जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर की खामियां और परमेश्वर के नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं। लेकिन परमेश्वर में कुछ नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मनुष्य के मन में है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर से पाओ, तो तारीफ करो इसकी। अगर हम सच में परमेश्वर की तारीफें करते हैं, सिर्फ तारीफ, सिर्फ महिमा, सिर्फ बड़ाई, सिर्फ प्रशंसा, तो आपके जीवन में गवाही आएंगी। अगर आपको लगता है मैं चैलेंज करता हूं, आज इस कलीसिया में आया हूं, मैं आज इस बड़े कन्वेंशन में आया हूं, मैं देखता हूं आज मेरा बाल सीधा होता है कि नहीं होता, आज मुझे रोंगटे खड़े होते कि नहीं होते, आज मेरे अंदर से रोना आता है कि नहीं आता, मैं चैलेंज करता हूं। इसके पहले भी गया था, कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। तो आप क्या सोच के गए हो कि कुछ नहीं होगा? हालेलुया। आप चैलेंज करके आओ कि देखना चाहता हूं परमेश्वर। अरे तुम क्या देखोगे परमेश्वर के सामर्थ्य को? आमीन। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं इस बात कि हमको महसूस करना। पड़ोसी ने पिछली बार बोला था कि जब मैं आया परमेश्वर के भवन में, मैंने पैर रखा, मेरे पैर में गरम गरम लगा। मेरे को भी लगाओ प्रभु, लगा के दिखाओ। आमीन। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर को चैलेंज नहीं करेंगे। जितने भी लोग परमेश्वर को चैलेंज करते हैं, परमेश्वर को उकसाते हैं, तो वो परमेश्वर को रिस दिलाते हैं। क्या करते हैं? रिस दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। अच्छा काम नहीं है ये। आमीन। हालेलुया। रिस दिलाते 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 एक दिन रिस आ जाती है परमेश्वर, और परमेश्वर आपको रोक देते हैं विश्राम दिन में जाने से। और अगर एक बार परमेश्वर ने रोक दिया, वीजा कैंसिल कर दिया आपका, तो फिर कोई कंट्री आपको स्वर्ग का टिकट नहीं दे पाएगी। फिर आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, आप विश्राम दिन में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर परमेश्वर के आनंद में नहीं पहुंच पाएंगे, पठोर के परमेश्वर के करीबी में नहीं पहुंच पाएंगे, उसके उसके गीतों में आप झूम नहीं पाएंगे, आनंद नहीं मना पाएंगे, ना आप रो पाएंगे, ना वो आपको गले लगाएगा। फिर कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि आपको परमेश्वर के भवन में नींद है। आमीन। परमेश्वर से प्रेम करो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का कहना मानेंगे।
यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने बोला, हाँ प्रभु। फिर यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? यीशु मसीह ने जिम्मेदारी, मेरे भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की देखभाल कर। आमीन। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो 50 बार बोलो परमेश्वर को, प्रभु मैं प्यार करता हूं आपसे। ऐसे ही बोलो, बगैर प्रार्थना के बोलो, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, प्रभु मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप बोलो, अपने अंगीकार करो, खाली मत करो एक दिन प्रार्थना। दिन भर परमेश्वर को ब्लेस करो, दिन भर परमेश्वर को आशीष बोलो, दिन भर परमेश्वर को धन्यवाद करो, दिन भर परमेश्वर की बड़ाई करो, प्रशंसा करो, तारीफें करो। एक दिन पूरा, जिस दिन कभी फास्टिंग करो उस दिन सिर्फ तारीफ करो। बचपन से लेकर आज तक की जितनी आशीष आपके जीवन में, सब याद करके लिख के बैठ जाओ और धन्यवाद करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो। बस यही करो एक दिन। मत गाओ गीतों को, मत पढ़ो वचनों को, सिर्फ तारीफ करो एक दिन, सुबह से शाम तक। प्रभु बड़ा धन्यवाद 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 करो, मजा आएगा। ये संगति है परमेश्वर। उसमें क्या होगा कि आपका दिमाग, आपके कान, आपका मुंह एक ही काम कर रहे होंगे, वो है महिमा परमेश्वर की। हालेलुया, तारीफ परमेश्वर की। एक दिन बंद कर दो फोन, साइड में रख दो, हिम्मत है तो। बहुत मुश्किल है वैसे ये आज के टाइम में, यूज ही मत करो, है ही नहीं फोन। फोन की बैटरी चार्ज ही मत करो, एक दिन करके देखो। बाप रे, खतरनाक बातें बोल रहा हूं। बैटरी चार्ज ही मत करो फोन की, है हिम्मत तो करके देखो एक दिन। छूना ही नहीं। फास्टिंग करते ना लोग, फास्टिंग में भी फोन तो चलाते हैं और बोले मैं फास्ट पे हूं, आज फास्टिंग करूंगा, मैं सिर्फ परमेश्वर की महिमा देखूंगा। ऐसा होता है क्या कि सिर्फ मैं क्या, मैं आज मैं दूसरे को व्हाट्सएप को छूंगा भी नहीं, आज मैं सिर्फ महिमा देखूंगा, यूट्यूब पे जाऊंगा, महिमा देखूंगा, परमेश्वर की गीतों को गाऊंगा, गीतों को सुनूंगा, बस यही करूंगा। फोन भी मैं यूज कर रहा हूं तो ये करूंगा। ये ईमानदारी है हमारी परमेश्वर के लिए? परमेश्वर के लिए नहीं है, हमारे लिए है, खुद के लिए। रोज सुबह उठो, अपने आप को परमेश्वर में देखो, याद कर लो, सुबह उठते साथ ही याद करो कि मैं एक मसीही मनुष्य हूं और आज मैं परमेश्वर में रहूंगा सुबह से शाम तक। आमीन। आज मेरी संगति परमेश्वर में रहेगी सुबह से शाम तक। अगर मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर के संग में बना रहूंगा, गीतों के रूप में, वचनों के रूप में, या कम से कम अपने स्वभाव के रूप में। और स्वभाव में क्षमा मांगना भी है। आमीन। परमेश्वर का स्वभाव यह है क्षमा करना। अगर नाराज है तो क्षमा कर दें, किसी को माफ कर दो, जाओ छोड़ दो, बोले मत प्रभु धन्यवाद। आप अपनी आशीष मत रोको, अपनी ब्लेसिंग मत रोको। अगर आप ये करते हो, कठोरता लाते हो, आप अपनी आशीष रोकते, किसी का नुकसान नहीं, इसमें सिर्फ आपका, आपका आनंद, आपका चैन चढ़ जाएगा। हालेलुया। आप आनंद ढूंढोगे, फिर आनंद कहाँ है? आनंद अंदर है। परमेश्वर कहता है मैं बसूंगा तुम्हारे अंदर आनंद के रूप में। आनंद चला गया तो फिर बचा क्या आपके जीवन में? ये बाहरी दिखावा तो बस दिखावा है। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर में हैं तो अंदर से स्वस्थ भी है, अंदर से सुंदर भी है। आमीन। अभी देखो, मैं हालांकि ये एग्जांपल बहुत बार बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। आप समोसे खाने के बड़े शौकीन हैं, सपोज आपको लगा कि यार भूख लगी है, चलो समोसे खाते हैं दो, और इस बार बगैर चटनी के, बगैर दही के खाएंगे। आपने समोसा देखा, गरम गरम भाप देता हुआ समोसा है, आपने उसको तोड़ा और जैसे ही आपने तोड़ा अंदर से बदबू आने लगी, सड़ीली सब्जी की जो कल रात की थी, गर्मी में खराब है, और वो समोसे से बास आ जाए। खाओगे समोसा और लगेगा कितना धोखेबाज है यार ये आदमी, कि ऊपर से तो गरम समोसा देता है और अंदर से सड़ी सब्जी देता है। ये है ना, ये तो खिलवाड़ कर रहा है लोगों की जान के साथ। आपका स्वभाव भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। बाहर एनर्जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की वाली, संडे वाली, और अंदर से सड़े हले ख्याल, सड़ाहट, गंदगी, बदबू, और संसार, अभिलाषाएं, और भूख प्यास, और पता नहीं क्या क्या, और ऊपर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। विश्वासी खुद को दिखाना। लोग, आपको पता है, जब आप लोग आपको देखते हैं, आपका आदर करते हैं, आपसे विश्वास करते हैं, आपको समझते हैं, आपको आइडल बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, उनको नहीं पता होता आपके अंदर क्या है, आइडल बनाने योग्य है कि नहीं। हालेलुया। आप जिम्मेदारी है एक। बहुत सारे लोग जो आपके देख के चल रहे हैं, जो आपके विश्वास को देख के, आपकी तरक्की को देख के चल रहे हैं, उनके लिए आप एक स्तंभ के समान है। जो अपनी गलती नहीं मानता, दुष्ट का स्वभाव है। परमेश्वर चाहते हैं अगर हमसे गलती हुई हम क्षमा मांगे, परमेश्वर क्षमा करेंगे। और ये कहते हैं कि जैसे भी तुम्हारे पाप हो, कैसे भी लाल पाप भी हो,
तो मैं उसको धोखे क्षमा करूंगा। परमेश्वर कहते हैं आप क्यों उसको नापते तोलते हो कि ज्यादा बड़ा पाप हुआ तो आप रख दो परमेश्वर के आगे। हाँ, आप परमेश्वर के आगे रख दो, किसी पादरी के आगे मत रखो। मैं कहता हूं परमेश्वर के आगे, अपने पर्सनल परमेश्वर के घुटनों पर चले आओ अपने घर पे और बता दो परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, पहली बार मुझसे ये गलती हो गई, ना चाहते हुए भी हो गई, संगति में हो गई, लोगों के साथ में हो गई, अब नहीं करूंगा। दोबारा हो जाए तो भी ठीक है, तो भी जाओ परमेश्वर के आगे बता दो, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, धोखे से हो गया प्रभु, मुझसे किसी के साथ रहते हो गया प्रभु जी, किसी की संगति में रहते हुए हो गया, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। एक होता है धोखे से हो जाना और एक होता है जानते बूझते हुए पाप करना, जानते बूझते हुए ऐसी चीजें करना, जानते बूझते हुए विरोध करना, वो उस पर क्षमा नहीं है जो आप जानते बूझते हुए पाप कर रहे हैं। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को चख लिया है, आपने पवित्र आत्मा पा लिया है, परमेश्वर के सामर्थ्य को पा लिया, उसके बाद अगर आप पाप करते हैं उसकी क्षमा नहीं है। हमें फिर नहीं है, जानते बूझते हुए। लिखा है ऐसे लोगों का वापस विश्वास में आना अनहोना है। अनहोने का मतलब हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। फिर उनके लिए कोई दूसरा मसीह, दूसरा पादरी, दूसरा कोई भी हो जाए चाहे। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,